आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर गर्ल्स हॉस्टल में जारी हुआ बुर्का पहनने का फरमान, छात्राएं बोली सरिया कानून बर्दाश्त नहीं, गेट पर किया पथराव। 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने के एक दिन बाद ही शिवसेना का यू टर्न, रावत बोले 100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए एक और विधायक दिल्ली में सीएम भी रहे मौजूद। लखनऊ हिस्ट्री सीटर की सरेआम गोली मारकर हत्या, मौके पर ही दबोचा गया हमलावर। प्यार का झांसा देकर युवती ने बनाई अश्लील वीडियो, अपलोड करने की धमकी देकर की ब्लैकमेलिंग। सरसों तेल के बढ़ते मूल्य पर अलर्ट हुई सरकार, अब हर सप्ताह होगी कीमतों की समीक्षा। यूपी में हमीरपुर पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत, बोले बुलंदखंड में अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। डेंगू बुखार का कहर, फिरोजाबाद में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत, कासगंज में 6 ने तोड़ा दम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी ने लिखा ओपन लेटर, खुद को भारत की बेटी कहने पर आती है मुनमुन दत्ता को सर्प। मुलाकात, पीएम मोदी से बात कर भावुक हुए पैरालंपिक खिलाड़ी, बोले ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। बिहार के भागलपुर में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी हुआ है। इसे लेकर उन्होंने हॉस्टल परिसर में काफी हंगामा किया। छात्रों ने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पर कैंपस के अंदर बुर्का पहनने का फरमान जारी करने पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, छात्राओं ने हॉस्टल के गेट पर भी पथराव किया। उनका कहना है कि सरिया कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक छात्रा का कहना है कि हम जब भी पैंट पहनते हैं तो अधीक्षक छात्राओं को गाली देती है, वे हमारे माता पिता को भी गलत जानकारी देती हैं कि हम लड़कों से बात करते हैं। रिसर्च स्कॉलर छात्रा का कहना है कि बिहार में गर्मी के मौसम में बुर्का पहनना आसान नहीं है, इसी वजह से हम कभी कभी परिसर के अंदर पैंट और टी शर्ट पहन लेते हैं। जब भी वह किसी छात्रा को पैंट में देखती है तो डांटती फटकारती है। घटना की सूचना मिलने पर नाथनगर की सर्कल ऑफिसर पुलिस टीम के साथ गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और मामले को संभाला। वहीं हॉस्टल के अधीक्षक ने छात्राओं द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों से मना किया है। ये मामला अब जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंच चुका है। सर्कल ऑफिसर ने बताया कि हमने छात्राओं और अधीक्षक के बयान ले लिए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हम जल्द जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में 25 सालों तक भाजपा की दोस्त रही शिवसेना ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां शिवसेना की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी महज 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि हम उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गोवा में हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन भी कर सकते हैं। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे पर जब उनसे पूछा गया तो रावत ने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। शिवसेना सांसद संजय राउत की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जबकि एक दिन पहले ही शिवसेना की यूपी विंग ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शिवसेना प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना आखिरकार फाइनली कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में जंगल राज बताते हुए पार्टी ने कहा था कि शिवसेना सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को सभी सीटों पर सबक सिखाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस को एक और झटका लगा है। रविवार को दिल्ली में पार्टी के एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तरकाशी जिले की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी व उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा धनोलटी विधानसभा विधायक प्रीतम सिंह पवार को पहले ही पार्टी में शामिल कर चुका है। अब एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को राजकुमार भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी ज्वाइनिंग टल गई थी। सूत्रों के मुताबिक विधायक ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने देहरादून की एक सीट से टिकट देने की शर्त रखी थी, जिस कारण ऐसा हुआ था।
सादतगंज थाना क्षेत्र में कैंपवेल रोड पर शनिवार रात दोस्तों के साथ खड़े हिस्ट्री सीटर अनवर उर्फ अन्नू की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात होते ही अनवर के दो साथियों ने भी असलह निकालकर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि राहगीरों की मदद से हमलावर को घेरकर दबोच लिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि आरोपी ने छेड़छाड़ के एक मामले को लेकर विवाद होने पर अनवर की हत्या कर दी। सादतगंज थाना क्षेत्र के चौपटिया के तंबाकू मंडी मोहल्ला निवासी अनवर हिस्ट्री सीटर था। उसके खिलाफ सादतगंज चौक ठाकुरगंज समेत कई थानों में करीब 35 केस दर्ज हैं। शनिवार रात करीब 8 बजे वह कैंपवेल रोड पर वाजपेयी पूरी वाले की दुकान पर साथी बजरंग सोनकर व 4 अन्य दोस्तों के साथ समोसे खा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग आजकल काफी समय बिताते हैं और आए दिन वह इसका शिकार भी बनते हैं। लखनऊ में एक युवक को फेसबुक पर किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसने वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद लड़की ने युवक को जाल में फंसाकर धीरे धीरे बात करना शुरू किया और वह फिर उससे वीडियो कॉल पर भी बात करने लगी। वीडियो कॉल पर बात करते समय लड़की ने उस युवक का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद फिर ठगी का खेल शुरू हुआ। इस युवक को फिर इस लड़की के ही एक साथी का फोन आया कि वह उसे पैसे दे नहीं तो इसकी अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। वीडियो वायरल करने की धमकी और पैसे की डिमांड से परेशान युवक ने इस मामले को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया। ये पूरी घटना लखनऊ की LDA कॉलोनी के रहने वाले युवक के साथ हुआ है। इस युवक ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि पहले उसकी एक लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर ये दोनों लो मैसेंजर पर चैटिंग करने लगे और फिर लड़की ने कहा तो व्हाट्सएप पर भी चैटिंग और वीडियो कॉल पर भी बात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के अश्लील फोटो भी भेजे, लेकिन लड़की ने 7 सितंबर को वीडियो कॉल के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया। दालों के बाद तेल व तिलहन की कीमतों पर नजर रखने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कालाबाजारी को रोकने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। स्टॉक होल्डर को अब तेल व तिलहन के स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। सरकारी एजेंसियां हर सप्ताह तेल व तिलहन की कीमतों की समीक्षा भी करेगी। बढ़ती कीमतों के बीच कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। अब स्टॉक होल्डर्स को तेल व तिलहन के स्टॉक की सरकारी पोर्टल पर घोषणा करनी होगी। पोर्टल के जरिए ही सरकारी एजेंसियां निगरानी करेगी। स्टॉक होल्डर्स में मिल मालिक, रिफाइनरी, थोक व फुटकार व्यापारी को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी व संभागीय खाद्य नियंत्रक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मंडी परिषद, GST व उद्योग विभाग से स्टॉक होल्डर्स की सूची लेकर उन्हें स्टॉक घोषित करने की जानकारी दे और केंद्र सरकार से लिंक मिलने के बाद पंजीकरण भी कराए। पोर्टल पर स्टॉक होल्डर द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी की जाएगी। इससे स्टॉक व बिक्री की जानकारी मिलती रहेगी। हमीरपुर के महोबा में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लोगों ने काले झंडे दिखाए। टिकैत ने कहा, सरकार को किसानों की बदहाली पर झुकना ही पड़ेगा। इसी के तहत पूरे देश में किसानों को एकजुट किया जा रहा है। बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या। मोहदा में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ आए। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजीव सिंह जादौन ने कहा कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी एक समस्या है कि कृषि साथ नहीं दे रही है। वहीं यहाँ अन्ना प्रथा मुंह बाएं खड़ी है। कहीं भी गौशाला नहीं बनी है। अगर कहीं बनाई है तो उनमें सिर्फ तार बाड़ी कर गायों को बंद कर दिया गया है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ मरने के लिए बंद किया गया है। अन्ना प्रथा से किसानों की खेती बर्बाद कराने का काम हो रहा है। महापंचायत को लेकर सुबह से ही किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फायर ब्रिगेड, PAC और कई जिलों से पुलिस बल बुलाकर पंचायत स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर थम नहीं रहा है। जिले में 24 घंटे में रिकॉर्ड 14 और मरीजों की मौत हो गई। इनमें 8 बच्चे शामिल हैं। शहर से लेकर देहात तक चित्कार मची हुई है। नगर निगम के अलावा देहात क्षेत्रों में भी मौत के मामले सामने आए हैं। शनिवार को कुल मौत का आंकड़ा 135 पर पहुंच गया। उधर कासगंज जिले में बुखार से 6 मरीजों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित 100 सैया अस्पताल में 24 घंटे में कराई गई इलाइजा जांच में 101 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 100 सैया अस्पताल में 429 मरीज भर्ती हैं। इधर निजी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 100 सैया अस्पताल में गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। शनिवार को 100 सैया अस्पताल की महिलाएं अपने बीमार बच्चों को गोद में लिए रोते बिलखते दिखाई दी।
टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता बीते कुछ दिनों से अपने को स्टार राज अनंतकट के साथ अफेयर की खबरों को लेकर चर्चा में है। इस बीच मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक खुला पत्र लिखा है। दरअसल कुछ देर पहले ही मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट शेयर किए। मुनमुन की ये पोस्ट ओपन लेटर है। अपने पोस्ट से मुनमुन ने लिखा, मुझे आपसे कहीं बेहतर उम्मीदें थी, लेकिन वो गंदगी जो आपने कमेंट सेक्शन में बरसाई है उससे ये साबित होता है कि हम तथाकथित पढ़े लिखे होने के बाद ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो लगातार नीचे गिर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 सितंबर को भारतीय पैरा एथलीटों से अपने आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। इसी महीने सपत्र हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा था। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के पैरा एथलीटों ने 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड मेडल थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए कई खिलाड़ी भावुक हो गए। इन एथलीटों ने कहा कि आज तक ऐसा सम्मान किसी ने न दिया है। भारतीय पैरा एथलीटों से अपनी इस मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को ट्वीट कर कहा, कल 12 सितंबर को उन चैंपियन के साथ बातचीत होगी जिन्होंने टोक्यो में पूरे देश को गौरवान्वित किया। पीएम ने आगे कहा कि कल 12 सितंबर को सुबह 11 बजे पैरा एथलीटों के साथ हुई दिलचस्प बातचीत जरूर देखें। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कई पैरा एथलीट भावुक हो गए। पीएम मोदी ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि आपने 5 दिन में हमारे खेल को जन जन तक पहुंचा दिया। ऐसा आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। वहीं पैरालंपिक में मेडल लाने से चूक गए एथलीटों ने प्रधानमंत्री से वादा किया कि अगली बार जब वह आपसे मिलेंगे तो मेडल भी साथ लाएंगे। पीएम ने कहा कि जिद का अपना महत्व होता है। इस बार जो कमी रह गई उसे बोझ मत बनने देना। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।